आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फील्डवर्ल्ड F6 एक्सटर्नल मॉनिटर को। हम देखेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं, साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्या एडवांटेजेस आपको मिलते हैं अगर आप एक एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपके कैमरे की डिफ़ॉल्ट LCD स्क्रीन होती है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा बजट में हैं तो मैं इस वीडियो में आपको 2 ऐसी टिप्स बताऊँगा जिसको यूज़ करके आप अपने मोबाइल फ़ोन को या अपने लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं एज एन एक्सटर्नल मॉनिटर। मेरा नाम इमरान जाहिद है एंड वेलकम टू माय चैनल। फील्डवर्ल्ड एक ऐसी कंपनी है जो कि बजट फ्रेंडली एक्सटर्नल मॉनिटर्स बनाती है, लेकिन इसका F6 प्लस एक ऐसा मॉडल है जो कि बजट में होने के बावजूद इसमें कुछ ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जो कि नॉर्मली बड़े हाई एंड मॉनिटर्स के अंदर होते हैं। तो हम इस मॉनिटर को रिव्यू करेंगे और साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर की ज़रूरत है अगर आप कुछ किसी भी किस्म की फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, और आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे अगर आप ये फील्डवर्ल्ड का F6 प्लस मॉनिटर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके हार्डवेयर के फीचर से स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसके सॉफ्टवेयर फीचर्स की तरफ आएंगे। तो हार्डवेयर में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो है इसकी मेन स्क्रीन, जो कि 5.5 इंच की LCD स्क्रीन है, टच इनेबल्ड है और 4K है। नाउ सबसे पहले ये क्वेश्चन सामने आता है कि आपको एक्सटर्नल मॉनिटर की ज़रूरत क्या पड़ती है और कैमरे की डिफ़ॉल्ट LCD स्क्रीन में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको एक्सटर्नल मॉनिटर जो है वो रिजॉल्व करता है। तो कुछ जो मेन प्रॉब्लम है जो LCD में होती है वो ये होता है कि नंबर 1, LCD स्क्रीन का साइज़ बहुत छोटा होता है, उसकी शार्पनेस अच्छी नहीं होती, उसकी कलर एक्यूरेसी सही नहीं होती और उसकी ब्राइटनेस अच्छी नहीं होती। जब आप कोई भी मॉनिटर एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ करते हैं तो ये चारों चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी हाई क्वालिटी में मिल जाती है। इवन कि आप कोई चीप मॉनिटर भी यूज़ करें, उस चीप मॉनिटर की भी ये चार चीज़ें जो हैं वो किसी हाई एंड कैमरा की LCD से ज़्यादा बेहतर होती हैं। नाउ ये आपको कहाँ पे काम आती है? नॉर्मली जब आप अपनी कोई भी फ्रेमिंग करते हैं तो इतनी छोटी LCD स्क्रीन के अंदर आपको समझ ही में नहीं आता कि आपका सब्जेक्ट जो है वो प्रॉपरली फोकस्ड है कि नहीं है, आपका एक्सपोजर सही है कि नहीं है, आपका वाइट बैलेंस कैसा है, और ओवरऑल आपको पूरे फ्रेम को असेस करने में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि हर चीज़ इतनी छोटी नज़र आ रही होती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी स्क्रीन में क्या है। आपको सिर्फ एक ओवरऑल कॉम्पोजिशन नज़र आ रही होती है। नॉर्मली जब आप रिकॉर्ड करने के बाद घर जाते हैं, उसको एडिट करने बैठते हैं और आप उसको बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको नज़र नहीं आ रही होती। तो जो एक्सटर्नल मॉनिटर होता है इस चीज़ में ये बहुत अच्छा होता है कि आपको एक बड़ी स्क्रीन पे, नॉर्मली 5-6 इंच की स्क्रीन पे सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही नज़र आ जाती है। तो ये पहला एडवांटेज होता है एक्सटर्नल मॉनिटर का। तो अब अगर हम इसके दूसरे हार्डवेयर फीचर की तरफ मूव करें तो इसका दूसरा हार्डवेयर फीचर है इसकी बैटरी। अगर आप देखें तो इसमें 2 किस्म की बैटरी की सपोर्ट है। आप इसमें कैनन की LP-E6 बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं जो कि कैनन की मेजॉरिटी कैमरास के अंदर होती है। इसके अलावा इसके अंदर सोनी की NPF बैटरीज भी यूज़ होती हैं। नाउ इन दोनों बैटरीज की खास बात यह है कि ये दोनों बैटरीज बहुत कॉमन है और ये बहुत चीप मिलती है। अगर आप इसके थर्ड हार्डवेयर के फीचर की तरफ जाएँ तो वो है इसका हेडफोन जैक। नाउ अगर आप नॉर्मल कैमरास की बात करें, स्पेशली जो मिड रेंज के या लो रेंज के कैमरास होते हैं, उसके अंदर हेडफोन जैक आपको अवेलेबल नहीं होगा। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप ऐसे टॉकिंग हेड वीडियोस बना रहे हैं तो आपको मसला नहीं होता, लेकिन अगर आप सीरियस फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, कोई शॉर्ट मूवीज़ बना रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज शूट कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि आप अपने ऑडियो को मॉनिटर कर सकें। ये वाला फीचर सिर्फ हाई एंड कैमराज में होते हैं। तो अगर आपके पास कोई लो एंड कैमरा है और आपके पास ये मॉनिटर है तो आप ईजिली अपनी ऑडियो को भी मॉनिटर कर सकते हैं रियल टाइम में। जो चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस मॉनिटर का वो है इसकी DC सपोर्ट। नाउ इसके अंदर DC इन और DC आउट दोनों फीचर्स मौजूद हैं। DC इन के लिए इसको 12 वोल्ट का चार्जर चाहिए। आप कोई भी 12 वोल्ट का चार्जर लेके उसको वॉल सॉकेट में प्लग करके इस मॉनिटर को यूज़ कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम इसके अंदर 8 वोल्ट की आउट DC पोर्ट भी मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि आपके पास अगर आप कोई भी कैमरा यूज़ कर रहे हैं और आपके पास उसकी डमी बैटरी मौजूद है तो आप एक्चुअली अपने कैमरे को इसकी बैटरी से यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपली अपनी डमी बैटरी कैमरे में लगानी है और उसका जो आपका जो सॉकेट होता है वो आप इसके DC आउट में लगा दें, तो फिर उसके बाद आपका कैमरा जो है वो एक्चुअली इस मॉनिटर की बैटरी के ऊपर चल रहा होगा। ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप आउटडोर शूट कर रहे होते हैं या रन एंड गन फॉर्म में शूट कर रहे होते हैं और आपके पास बैटरीज कम होती है और आपके पास कोई वॉल सॉकेट भी अवेलेबल नहीं होता। इसके अलावा इसके साथ ये L ब्रैकेट मौजूद है जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से इसको अपने कैमरे के ऊपर माउंट कर सकते हैं। इसके अंदर इसका सनशेड भी मौजूद है और इसके अंदर मल्टीपल 1/4 इंच
के स्क्रूज दिए हुए हैं, जिसकी वजह से आप इसको किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ही आसानी के साथ माउंट कर सकते हैं। तो ये तो इसके सारे हार्डवेयर फीचर्स थे। अब हम आते हैं इसके सॉफ्टवेयर फीचर्स की तरफ। तो सॉफ्टवेयर फीचर्स में इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जो कि इसके एक्सपोजर और वाइट बैलेंस से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर फॉल्स कलर का फीचर मौजूद है, इसके अंदर ज़ेब्रास का फीचर मौजूद है, इसके अंदर हिस्टोग्राम है, वेक्टर स्कोप्स मौजूद हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आप किसी भी वक्त किसी भी टाइम पे इसके सारे के सारे वेक्टर स्कोप्स एक साथ ऑन कर सकते हैं। ये सारे इसके सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं। एक और चीज़ जो इसके अंदर बहुत अच्छी है वो ये है कि इसके अंदर 3D लट्स की सपोर्ट मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप स्पेशली लॉग फुटेज रिकॉर्ड करते हैं, S-Log2, S-Log3 या कैनन का C-Log रिकॉर्ड करते हैं, तो आमतौर पर जब आप शूट कर रहे होते हैं तो वो बहुत ही वॉच्ड आउट फुटेज होती है। इसके अंदर आप अपने एक्चुअल लट्स जो हैं वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर SD कार्ड की सपोर्ट मौजूद है। उस SD कार्ड के ज़रिए आप अपने लट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इसको शूट कर रहे होंगे तो एक्चुअली वो लट इसके ऊपर अप्लाई हुआ होगा, जिसकी वजह से आपको एक्सपोजर सेट करने के अंदर बहुत आसानी होगी। तो ओवरऑल अगर हम इस मॉनिटर की बात करें तो इस बजट के अंदर इतने अच्छे ऑप्शन आपको नॉर्मली किसी और मॉनिटर के अंदर नहीं मिलेंगे। स्पेशली इसके कुछ खास फीचर जैसे टच स्क्रीन है, इसके अलावा इसका फॉल्स कलर है, वेक्टर स्कोप्स है, ये सारी चीज़ें आमतौर पर आपको बहुत हाई एंड मॉनिटर्स के अंदर मिलती है। बजट मॉडल्स के अंदर ये चीज़ नहीं मिलती। फील्ड वर्ल्ड का ये मॉनिटर जो है ये बजट होने के साथ साथ ये सारे पावरफुल फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास बजट नहीं है और आप ये मॉनिटर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरी 2 वीडियोज़ हैं जिनके लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उन वीडियोज़ में मैंने बताया कि किस तरह से आप अपने फ़ोन को एज एन एक्सटर्नल मॉनिटर या फिर अपने लैपटॉप को एज एन एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के लिए फ़ोन के लिए आपको सोनी इमेजिंग एज एप्लीकेशन डालनी होगी और लैपटॉप के लिए भी आपको सोनी की वेबसाइट पे जाके इमेजिंग एज का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। इन सॉफ्टवेयर या ऐप्स के थ्रू आप अपने फ़ोन को या अपने लैपटॉप को जो है एज एन एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि ये सारे फीचर्स जो अभी मैंने आपको बताए वो सारे फीचर्स उसमें आपको नहीं मिलेंगे। वो आपको सिर्फ एक फ्रेमिंग की हद तक एक बड़ी स्क्रीन ज़रूर दे देगा जिसमें आप अपनी फ्रेमिंग देख सकते हैं। लेकिन ये जितने सॉफ्टवेयर के फीचर्स जो मैंने बताया जैसे फॉल्स कलर है, ज़ेब्रास है और वेक्टर स्कोप्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको रन टाइम पे उनमें नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप लो बजट पे हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं है आप ये मॉनिटर ख़रीद सकें, तो एटलीस्ट आप फ्रेमिंग की हद तक अपने मोबाइल फ़ोन या अपने लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप सीरियसली फिल्म में घुसना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी की मूवीज़ बनाएं, तो ये मॉनिटर एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है और ये आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी को सीरियसली बहुत ज़्यादा बेहतर कर देगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए।